हेलो दोस्तों। गरीब को मिला खजाना। चंपक गांव में धनिया और हरिया नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों के घर आस-पास में ही थे। दोनों कमाते और खाते थे। एक कारोबार करता था, उसका कारोबार बहुत बड़ा था। धनिया लकड़ियां काट के जंगल से लाता और बेच के उनको अपना गुजारा करा करता था। एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो धनिया लकड़ियाँ जो लाया होता है वो सूखी लकड़ियाँ सारी भीग गई होती हैं। उसके घर में खाना बनाने के लिए अब लकड़ियाँ भी नहीं थी। अब वो सोचता है कि अब क्या करा जाए। तो उसका बेटा बोलता है कि अब क्या आज हम बिना खाए ही सो जाएं। वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं देखता हूँ। वो हरिया के घर जाता है और रात को दरवाज़ा खटखटाता है। धनिया हरिया दरवाज़ा खोलता है तो कहता है कि इस टाइम, तो वो कहता है हाँ भाई, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो उसकी औरत कहती है, अंदर से आवाज़ आती है कि हमने कोई लंगर नहीं लगा रखा है, जो जब मुंह उठाए तभी चला आए और हम उसको दे दें। तो वो बहुत निराश होता है और घर चला जाता है। लड़का जब देखता है दूसरे दिन पापा बीमार हो गए हैं, पापा को बुखार आ गया और पापा उठ नहीं पा रहे हैं, तो वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आज लकड़ियाँ काटने के लिए मैं जाता हूँ और मैं लकड़ियाँ काट के लाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, तू अभी छोटा है तो तू मत जा। वो कहता है नहीं, मैं जाऊँगा और लकड़ियाँ काट के आज मैं ही लाऊंगा। वो चला जाता है जंगल में। जब वो जंगल में जाता है तो लकड़ी काटने के लिए पेड़ ढूंढता है। तो एक छोटा पेड़ होता है, वो हरा भरा होता है। वो कहता है नहीं, ये तो बहुत छोटा है और हरा है, मैं इसे नहीं काटूंगा, और आगे चल देता है। तभी पेड़ में से आवाज़ आती है तो कि रुको भाई। वो रुकता है और वो कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं काटा। तो वो कहता है कि मैंने इसलिए नहीं काटा तुम्हें क्योंकि तुम बहुत छोटे हो और अभी तुमने बड़ा होना है। तो लेकिन तुम कैसे बोल रहे हो। तो वो कहता है कि मैं, हमारे अंदर भी आत्मा होती है, हमारे अंदर भी जीव है, तो हम भी बोल सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं। वो कहता है ठीक है। वो आगे जाता है, एक उसको बूढ़ा पेड़ मिलता है जो बहुत ही जीर्ण अवस्था में हो गया होता है, पुराना पेड़ होता है। वो उसको देखता है और कहता है इसे भी नहीं काटूंगा, वो क्योंकि ये तो बहुत बुढ़ा हो गया है। तो वो आगे जाता है। तभी पेड़ आवाज़ लगाता है कि भाई तुम मुझे क्यों नहीं काट रहे। वो कहता है नहीं, तुम आराम करो और तुम अब अपनी ज़िंदगी जियो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। तो कहता है कि फिर वहाँ से चला जाता है घर। दूसरे दिन आता है फिर लकड़ी काटने के लिए, फिर उसको वो पेड़ मिलता है। अब बूढ़े पेड़ के पास जाके कहता है आज तो इसको काटना ही पड़ेगा, अब क्या करूं। तो जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाता है तो उससे बनता नहीं है कि वो उसे काटे। फिर वो पेड़ कहता है, तब वो आगे को जाता है, सोचता है अब क्या करूं, फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। तभी वो पेड़ आवाज़ लगाता है कि तुम्हें मुझे काटना ही पड़ेगा, तुम आज मुझे काट ही डालो, मैं तुम्हारे कष्ट दूर करना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए हैं और तुम उनको पाकर खुश हो जाओगे और तुम्हारा सारा दरिद्रता दूर हो जाएगी। वो जादू का पेड़ होता है। वो खुश हो जाता है और जैसे ही पेड़ कहता है कि तुम्हें एक मंत्र बोलना पड़ेगा। वो कहता है कि क्या बोलना पड़ेगा। वो कहता है ऐसे बोलना कि खुल जा सिम सिम, तो मैं खुल जाऊंगा। तो वो खुल जा सिम सिम बोलता है तो पेड़ एक गुफा के रूप में हो जाता है और उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। देखता है वो बहुत सारे हीरे जवाहरात पड़े थे। वो कहता है कि मुझे इतने की तो ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो थोड़ा सा ही चाहिए था। वो 6-7 हीरे उठाता है और वहाँ से चल पड़ता है और अपने घर जाता है और उससे अपने लिए खाना, उसको बेच के अपने लिए खाना लाता, अपने परिवार के लिए खाना लाता है और
अपने लिए एक दुकान बनाता है और उन पैसों से और दुकान में सामान भर देता है और अपने लिए एक घर भी बना देता है। तो जैसे ही जो पड़ोसी होता है उसको पता चलता है तो वो आता है और उससे पूछता है कि तुम रातों रात अमीर कैसे बन गए, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। वो नहीं बताता। तो जब वो नहीं बताता तो उसको पुलिस की धमकी देता है। वो डर के मारे उसको बता देता है। वो लालची तो होता ही है, वो लालच के मारे जंगल में चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से सब, उसको तो पता नहीं होता कि कौन सा पेड़ है, कहाँ पर है। वो जंगल में घूम घूम के खुल जा सिम सिम करके आवाज़ लगाने लगता है। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुँचता है तो वो उसका दरवाज़ा खुल जाता है। वो उसमें जाता है और जो अपने साथ बोरियां लाया होता है उसमें सारा खजाना भरने लगता है। अब जब वो उसमें खजाना भरने लगता है इतने में टाइम पूरा हो जाता है। अब उसको मंत्र तो पता नहीं था कि अब मैं बंद हो गया तो इसको कैसे खोलना है अंदर से, ये तो उसको पता ही नहीं था। अब वो अंदर ही बंद हो जाता है और बोरे भर के एक साइड रख देता है और सोच में पड़ जाता है कि अब तो मैं यहीं मर जाऊंगा, अब मेरे को बाहर में निकल नहीं सकता। तो जब उनको पता चलता है तो वो लड़का सोचता है कि चाचा जंगल में ज़रूर वो गए होंगे, वहीं खो गए। वो जंगल में जाता है चाचा को ढूंढने, तो चाचा को बुलाता है, चाचा कहाँ से आवाज़ दे। तो वो उस पेड़ के पास पहुंचता है, सोचता है हो ना हो चाचा इस पेड़ के अंदर चले गए होंगे। तो जब वो पेड़ के पास पहुंचता है, खुल जा सिम सिम बोलता है तो दरवाज़ा खुलता है, वो लड़का अंदर जाता है और चाचा देखते हैं उसको और लड़के को देख के खुश हो जाते हैं और कि अब मैं बाहर निकल पाऊँगा। तो उसको देख के फिर बोरियों की तरफ देखते हैं जो एकदम से घास फूस में हीरे जवाहरात जो थे वो बदल चुके थे। अब लालच का फल बुरा होता है। चाचा कहते हैं अब मैं लालच नहीं करूँगा और कोई भी अब ये बुराई का रास्ता है, ये सारे रास्ते मैं छोड़ दूँगा और सच्चे और नेक रास्ते पर चलूँगा। तो दोस्तों दोनों फिर घर चले जाते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।